नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी, जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं बुक सब्लिमिनल की, तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय इंट्रोडक्शन। सब्लिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर किताब को लियोनार्ड म्लोडिनोव ने लिखा है। यह किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमारे रोजमर्रा के फैसलों और व्यवहारों को किस तरह प्रभावित करता है। मुख्य विचार। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग केवल उन चीजों को प्रोसेस नहीं करता जिनके बारे में हम सचेत कॉन्शियस रूप से सोचते हैं, बल्कि हमारे अवचेतन मन में भी बहुत सी सूचनाएं और प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो हमारे व्यवहार, आदतों और फैसलों को नियंत्रित करती हैं। प्रभावशाली विज्ञान और रिसर्च। किताब में न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान से जुड़े कई शोधों का जिक्र किया गया है, जिससे यह साबित किया गया है कि हमारा अवचेतन दिमाग कितना शक्तिशाली होता है। हमारी सोच से जुड़ी भ्रांतियां। यह किताब यह भी समझाती है कि हम अक्सर यह मानते हैं कि हमारे सभी फैसले तार्किक और सचेत होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा अवचेतन दिमाग पहले ही कई निर्णय ले चुका होता है और हम बस उन्हें तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों पढ़े यह किताब? यह किताब आपको अपनी खुद की सोच और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। आप यह जान पाएंगे कि कैसे बाहरी प्रभाव, यादें और अनुभव आपके अवचेतन मन में छुपे होते हैं और आपको अनजाने में प्रभावित करते हैं। यह किताब आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अपने अवचेतन को पहचानकर इसे अपनी प्रगति के लिए उपयोग कर सकते हैं। आगे क्या होगा? अब हम इस किताब के अध्याय दर अध्याय विश्लेषण की ओर बढ़ेंगे, जहां हर अध्याय के मुख्य बिंदुओं और सीखों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अध्याय 1 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। इस अध्याय में लेखक यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। हम वास्तव में कितना जानते हैं? हम यह सोचते हैं कि हमारे सभी विचार और निर्णय पूरी तरह से सचेत कॉन्शियस रूप से लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा अवचेतन मन पहले ही बहुत से निर्णय ले चुका होता है और हम सिर्फ उन्हें तार्किक बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और चेहरे के हाव भाव को कुछ सेकंड में प्रोसेस कर लेता है और हमें एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है जो अक्सर सही साबित होता है। मस्तिष्क का दोहरा सिस्टम, सचेत और अवचेतन। हमारा मस्तिष्क दो भागों में काम करता है। सचेत मन, कॉन्शियस माइंड, यह हमारे वे विचार होते हैं जिनके बारे में हम जागरूक रहते हैं, जैसे कि कोई समस्या हल करना या योजना बनाना। अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, यह वह भाग है जो बिना हमारी जानकारी के काम करता रहता है
जैसे कि भावनाएं, स्वचालित प्रतिक्रियाएं और आदतें। उदाहरण, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको पूरा ध्यान हैंडल, पैडल और बैलेंस पर देना पड़ता है। लेकिन जब यह आपके अवचेतन मन में आ जाता है तो आप बिना सोचे समझे आसानी से साइकिल चला सकते हैं। 3. अवचेतन कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कई बार हमें लगता है कि हम इसे पूरी तरह से तार्किक सोच के आधार पर ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारा अवचेतन दिमाग पहले ही बहुत कुछ तय कर चुका होता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लोग अक्सर किसी चीज को खरीदने का फैसला अवचेतन रूप से पहले ही कर लेते हैं, फिर उसे तार्किक कारण देकर जस्टिफाई करते हैं। 4. वैज्ञानिक शोध और प्रयोग। लेखक कई रिसर्च का जिक्र करते हैं जिनमें यह पाया गया कि जब लोगों को किसी व्यक्ति या उत्पाद को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया तो उनके अवचेतन मन ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वे उसे पसंद करेंगे या नहीं। एक अन्य अध्ययन में जब लोगों को 2 समान गुणवत्ता वाले उत्पाद दिए गए लेकिन एक ब्रांडेड था और दूसरा नहीं, तो उन्होंने ब्रांडेड उत्पाद को बेहतर बताया, भले ही दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं था। 5. वास्तविक जीवन में इसका उपयोग। अगर हम यह समझ जाएं कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है तो हम अपने व्यवहार और निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं। मार्केटिंग, विज्ञापन, राजनीति और मनोरंजन उद्योग अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके लोगों के फैसलों को प्रभावित करते हैं। अपनी सोच और आदतों को बदलने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को सही जानकारी और अनुभव देने होंगे ताकि वह हमें सही दिशा में गाइड कर सके। मुख्य सीख। हमारा अवचेतन मन बहुत सारे फैसले पहले ही ले लेता है, हमें बस उनके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमारी भावनाएं और पूर्व अनुभव हमारे निर्णयों पर गहरा असर डालते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीखें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि हमारा दिमाग किस तरह दुनिया को देखता और समझता है। अध्याय 2, आपका दिमाग आपको धोखा देता है, योर ब्रेन डिसीव्स यू। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा वह वास्तव में है, बल्कि वह हमारे अनुभवों, धारणाओं और अवचेतन सोच के अनुसार इसे बदलकर दिखाता है। 1. वास्तविकता और हमारी धारणा में अंतर। जब हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि वह पूरी तरह से सही है। लेकिन सच यह है कि हमारा मस्तिष्क हमारे पिछले अनुभवों, भावनाओं और अपेक्षाओं के आधार पर चीजों को अलग तरह से देखता और समझता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। उदाहरण, अगर 2 लोग किसी एक्सीडेंट को देखते हैं तो एक कह सकता है कि गाड़ी बहुत तेज थी, जबकि दूसरा कह सकता है कि गाड़ी सामान्य गति से चल रही थी। दोनों का अवचेतन मन उनके पिछले अनुभवों के आधार पर स्थिति को अलग अलग ढंग से प्रोसेस करता है। 2. हमारा दिमाग जानकारी कैसे प्रोसेस करता है। दिमाग बहुत सी जानकारी को फिल्टर करता है और केवल वही चीजें हमें दिखाता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यह प्रक्रिया हमें जल्दी निर्णय लेने में मदद करती है, लेकिन कई बार यह गलत भी हो सकती है। दिमाग केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो पहले से हमारे लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उदाहरण, अगर आपने हाल ही में कोई नई कार खरीदी है तो अचानक आपको वही मॉडल की गाड़ियां सड़क पर ज्यादा दिखने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग अब इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। 3. भ्रम और गलतफहमियां, कॉग्निटिव बियासेस।
लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में कई तरह की कॉग्निटिव बियासेस होती हैं, जो हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बायसेस ये हैं। 1. कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस, हम उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणाओं को सपोर्ट करती हैं और उन तथ्यों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारी सोच के विपरीत जाते हैं। यही कारण है कि लोग अक्सर अपनी राय बदलने से हिचकिचाते हैं, भले ही उनके पास नए और ठोस प्रमाण हो। 2. एंकरिंग इफेक्ट। एंकरिंग इफेक्ट, हम किसी भी निर्णय को लेते समय पहली सूचना एंकर से प्रभावित हो जाते हैं, भले ही वह गलत ही क्यों न हो। उदाहरण, अगर आपको बताया जाए कि किसी घड़ी की कीमत 50,000 रुपए थी, लेकिन डिस्काउंट में अब 10,000 रुपए में मिल रही है, तो आपको यह एक बेहतरीन डील लगेगी, भले ही उस घड़ी की असली कीमत सिर्फ 5,000 रुपए ही क्यों न हो। 3. हाल ही की घटनाओं का प्रभाव। रीसेंसी बायस, हमारा दिमाग हाल ही में हुई घटनाओं को ज्यादा महत्व देता है, जबकि पुरानी लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी को भूल जाता है। उदाहरण, अगर हाल ही में कोई प्लेन क्रैश की खबर आई है, तो लोग अचानक फ्लाइट लेने से डरने लगते हैं, भले ही हवाई यात्रा अभी भी कार यात्रा से 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित हो। 4. अवचेतन मन कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करता है। हमारी धारणाएं और विश्वास कई बार बिना किसी ठोस प्रमाण के बन जाते हैं और हम उन पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। मार्केटिंग कंपनियां और विज्ञापनदाता हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमें शायद जरूरत से ज्यादा महंगे या गैरजरूरी लग सकते हैं। उदाहरण, जब कोई सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट का प्रचार करता है, तो हमारा अवचेतन मन यह मानने लगता है कि वह प्रोडक्ट बेहतर होगा, भले ही उसकी गुणवत्ता साधारण ही क्यों न हो। इसी तरह ब्रांडेड कपड़ों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन में यह धारणा बनी होती है कि महंगे ब्रांड्स की चीजें बेहतर होती हैं। 5. वास्तविक जीवन में इसका उपयोग। अगर हम समझ जाएं कि हमारा दिमाग कैसे हमें धोखा देता है, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमें किसी भी फैसले को लेने से पहले सभी पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए और अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाना चाहिए। सोशल मीडिया, विज्ञापन और खबरों में दी गई सूचनाओं को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई को खुद परखना चाहिए। मुख्य सीख, हमारा दिमाग हमें वास्तविकता से अलग चीजें दिखा सकता है। हमें अपने फैसलों में भावनाओं और पूर्व धारणाओं के प्रभाव को समझकर निर्णय लेना चाहिए। हमें कॉग्निटिव बियासेस से बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा तर्कसंगत और बेहतर निर्णय ले सकें। अब अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन हमारी यादों को कैसे प्रभावित करता है और क्यों हम कई बार अपनी ही यादों पर भरोसा नहीं कर सकते। अध्याय 3, आपकी यादें भरोसेमंद नहीं हैं, योर मेमोरीज आर अनरिलायबल। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी यादें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि जो कुछ भी हमें याद है वह पूरी तरह सही और सटीक है, लेकिन हकीकत में हमारी यादें अवचेतन रूप से बदलती रहती हैं। यादें कैसे बनती हैं? हमारी यादें मस्तिष्क में एक रिकॉर्डिंग की तरह संग्रहित नहीं होती। जब भी हम कोई घटना याद करते हैं, तो हमारा दिमाग उस याद को दोबारा बनाता है और कई बार इसमें बदलाव कर देता है। हमारा अवचेतन मन नई जानकारी को पुरानी यादों में जोड़कर उसे बदल सकता है, जिससे यादें धीरे धीरे विकृत हो जाती हैं। उदाहरण, अगर आपको 10 साल पहले की कोई घटना याद करने को कहा जाए, तो संभव है कि आप उसमें कुछ चीजें जोड़ दें जो वास्तव में हुई ही नहीं थीं।
2. क्यों हमारी यादें झूठ बोलती हैं? फॉल्स मेमोरी। कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें याद आ जाती हैं जो असल में हुई ही नहीं थीं। यह तब होता है जब हमारा दिमाग अलग अलग यादों को मिलाकर एक नई कहानी बना देता है। इस कारण दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। उदाहरण, एक रिसर्च में लोगों को एक नकली फोटो दिखाई गई जिसमें वे डिज्नीलैंड में थे और मिकी माउस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने इस झूठी याद को असली मान लिया और विश्वास करने लगे कि वे वास्तव में डिज्नीलैंड गए थे। टू मिसइंफॉर्मेशन इफेक्ट। जब हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो यह हमारी पुरानी यादों को बदल सकती है। अगर हमें किसी घटना के बारे में बाद में कोई गलत जानकारी दी जाए तो हमारी पुरानी याद भी उसी के अनुसार बदल सकती है। उदाहरण, अगर किसी एक्सीडेंट के गवाह से पुलिस पूछे क्या वह लाल गाड़ी तेज रफ्तार से आई थी, तो यह सवाल उसके दिमाग में लाल गाड़ी की छवि बना देगा, भले ही गाड़ी का रंग कुछ और हो। 3. यादों का संपादन मेमोरी रिकॉन्स्ट्रक्शन। हमारा दिमाग हमारी यादों को बार बार संपादित करता है और हर बार कुछ नई बातें जोड़ सकता है या कुछ बातें मिटा सकता है। जब हम बार बार कोई घटना याद करते हैं तो वह हर बार थोड़ी बदल सकती है। जितनी बार हम किसी पुरानी घटना को याद करते हैं उतना ही वह वास्तविकता से दूर होती जाती है। उदाहरण, अगर आपको स्कूल का पहला दिन याद करने को कहा जाए तो आपको अपनी असली यादें नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियां, फोटो या दूसरों द्वारा बताई गई बातें ज्यादा याद आएंगी। 3. क्या हमें अपनी यादों पर भरोसा करना चाहिए? चूंकि हमारी यादें पूरी तरह सटीक नहीं होती, इसलिए उन पर आंख बंद करके भरोसा करना गलत हो सकता है। खासकर गवाहों के बयानों में अक्सर यही समस्या होती है, इसलिए कई देशों में गवाह की यादों को पूर्ण सत्य नहीं माना जाता। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह साबित हुआ है कि लोग छोटी छोटी बातों को भी गलत तरीके से याद कर सकते हैं। 4. विज्ञापन और मीडिया हमारी यादों से खेलते हैं। मार्केटिंग कंपनियां और मीडिया हमारी यादों को बदलने में माहिर होती हैं। वे हमारे दिमाग में ऐसी छवियां और कहानियां डालते हैं जिससे हम चीजों को वैसे याद करें जैसे वे चाहते हैं। यही कारण है कि कई कंपनियां बार बार एक ही विज्ञापन दिखाती हैं ताकि हमारे दिमाग में उनकी ब्रांड इमेज हमेशा बनी रहे। उदाहरण, अगर आपको कोका कोला के पुराने विज्ञापन याद हों तो आप महसूस करेंगे कि उन्होंने हमेशा खुशियों और त्योहारों को अपने ब्रांड से जोड़ा है, जिससे लोग इसे एक फील गुड ड्रिंक मानते हैं। इसी तरह पिज्जा कंपनियां अपने विज्ञापन में हमेशा हॉट और चीजी इफेक्ट दिखाती हैं, जिससे हमारे दिमाग में यह छवि बनती है कि पिज्जा हमेशा ताजा और स्वादिष्ट होता है, भले ही असलियत में ऐसा न हो। 5. यादों को बेहतर और सटीक कैसे बनाएं? लिखकर रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसे तुरंत लिख लें ताकि बाद में यह गलत न हो जाए। जानकारी की पुष्टि करें। किसी भी पुरानी घटना को याद करने से पहले उसके तथ्यों की पुष्टि करें। भावनाओं से प्रभावित न हो। हमारी भावनाएं हमारी यादों को बदल सकती हैं, इसलिए जब भी कोई घटना याद करें तो इसे निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करें। नए अनुभवों को अपनाएं। जितना ज्यादा आप नई चीजें सीखेंगे उतनी ही आपकी याददाश्त बेहतर होगी। मुख्य सीख, हमारी यादें पूरी तरह सटीक नहीं होती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। हमारा अवचेतन मन कई बार झूठी यादों को असली मान लेता है। मीडिया, विज्ञापन और बाहरी जानकारी हमारी यादों को बदल सकते हैं।
हमें अपनी यादों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा तथ्यों की जांच करनी चाहिए। अब अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि अवचेतन मन हमारी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करता है और क्यों कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि हम वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। अध्याय 4, भावनाएं आपके नियंत्रण से बाहर, इमोशंस यू हैव नो कंट्रोल ओवर देम। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी भावनाएं पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम अपने गुस्से, दुख या खुशी को खुद नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारी भावनाएं अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। एक, भावनाएं क्यों हमारे नियंत्रण में नहीं होती? हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन रूप से काम करता है, जिसका मतलब है कि हम कई बार बिना सोचे समझे कुछ महसूस करने लगते हैं। भावनाएं हमारे तर्कसंगत सोच से पहले ही उत्पन्न हो जाती हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें लगता है कि हम अपने गुस्से या खुशी को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, अगर कोई अचानक आपके पीछे से जोर से चिल्लाए तो आप तुरंत डर जाएंगे, भले ही आप यह तर्क न लगा रहे हों कि डरना चाहिए या नहीं। 2, भावनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं? जब भी हम किसी स्थिति का सामना करते हैं, हमारा दिमाग उसे अवचेतन रूप से विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण अतीत के अनुभवों और यादों पर आधारित होता है। हमारी भावनाएं उसी के अनुसार उत्पन्न होती हैं, बिना हमें यह महसूस कराए कि हम इस प्रक्रिया में शामिल हैं। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति के साथ बचपन में कुत्ते ने काट लिया हो सकता है कि वह बड़े होने के बाद भी कुत्तों से डरता रहे, भले ही उसे यह डर तर्कसंगत रूप से गलत लगे। 3, आपका शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है, दिमाग बाद में सोचता है। कई बार हमारा शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है और हमारा दिमाग बाद में उसे समझने की कोशिश करता है। यह सिद्ध हुआ है कि हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया पहले आती है और हमारी तर्कसंगत सोच बाद में उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत खुश महसूस करता है तो उसका दिमाग उस खुशी का कारण ढूंढने लगता है, जबकि असल में वह भावना किसी जैविक या हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकती है। 4, अवचेतन मन आपकी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करता है? आई प्राइमिंग इफेक्ट। जब हमारा दिमाग किसी खास चीज को पहले से अनुभव करता है तो हमारी भावनाएं उसके आधार पर बनती हैं। हमें यह महसूस नहीं होता कि हम एक खास दिशा में सोच रहे हैं। उदाहरण, अगर आपने कोई डरावनी फिल्म देखी है और उसी रात आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो आपको लग सकता है कि कोई आत्मा है, जबकि असल में यह आपका दिमाग आपको वही महसूस करवा रहा है। टू प्लेसबो इफेक्ट। हमारा दिमाग सिर्फ यह सोचकर भी कुछ महसूस कर सकता है, भले ही वह चीज सच में न हो। अगर हमें विश्वास दिला दिया जाए कि हम किसी विशेष दवा से ठीक हो जाएंगे, तो हमारा दिमाग हमें वैसा महसूस भी कराने लगता है, भले ही वह दवा असल में कोई असर न करती हो। उदाहरण, अगर किसी को बिना कैफीन वाली कॉफी दी जाए और कहा जाए कि यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी है, तो वह खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगेगा, जबकि असल में उसने कोई कैफीन नहीं ली है। 5, भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें? हालांकि हमारी भावनाएं पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर हम उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सचेत रहें, जब भी कोई भावना उत्पन्न हो तो खुद से पूछें, क्या यह भावना किसी पिछले अनुभव से प्रभावित हो रही है? शरीर की भाषा बदलें। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो सीधे बैठें, मुस्कुराएं और आत्मविश्वास से चलें।
यह आपके अवचेतन मन को सिग्नल भेजता है कि आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। संगीत और वातावरण बदलें। सकारात्मक संगीत सुनने या खुशनुमा माहौल में जाने से भावनाएं बेहतर हो सकती हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान करें। अवचेतन भावनाओं को पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी तरीका है। मुख्य सीख: हमारी भावनाएं पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती, बल्कि अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। हमारा दिमाग पहले प्रतिक्रिया देता है और फिर हमारी तर्कसंगत सोच उसे सही ठहराने की कोशिश करती है। प्राइमिंग और प्लेसबो इफेक्ट के जरिए हमारी भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सचेत रहकर, शरीर की भाषा बदलकर और माइंडफुलनेस अपनाकर हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि हमारी धारणाएं और मान्यताएं कैसे बनती हैं और कैसे वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अध्याय 5: पूर्वाग्रह और धारणाएं। हम जो देखते हैं वही सच नहीं होता। बियासेस एंड बिलीफ्स, व्हाट वी सी इज नॉट रियलिटी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते और अनुभव करते हैं वह हमेशा सटीक और वास्तविक नहीं होता। हमारा अवचेतन मन हमें एक भ्रमित करने वाली वास्तविकता दिखाता है, जिसे हमारी धारणाएं और पूर्वाग्रह प्रभावित करते हैं। एक पूर्वाग्रह बायस क्या होता है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है? पूर्वाग्रह हमारे अवचेतन मन की अवचेतन धारणाएं होती हैं, जो हमारे निर्णयों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यह धारणाएं अक्सर बिना किसी ठोस प्रमाण के बन जाती हैं और हमें सच्चाई से दूर कर सकती हैं। उदाहरण: अगर किसी को बचपन में यह सिखाया गया हो कि अमीर लोग हमेशा लालची होते हैं, तो वह बड़े होने पर अमीर लोगों को शक की नजर से देखेगा, भले ही उसने कभी किसी अमीर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बातचीत न की हो। अगर किसी को बताया जाए कि एक छात्र बहुत होशियार है, तो शिक्षक भी उसके बारे में वैसी ही धारणा बना लेते हैं और उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं। 2. हमारा दिमाग वास्तविकता को कैसे तोड़मरोड़ कर देखता है? हमारा दिमाग हर चीज को सीधे और स्पष्ट रूप से नहीं देखता, बल्कि वह हमारे अनुभवों, मान्यताओं और भावनाओं के आधार पर उसे बदल देता है। कन्फर्मेशन बायस। हम वही जानकारी देखते और स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी धारणाओं से मेल खाती है, और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमें खुले विचारों वाला बनने से रोकता है। उदाहरण: अगर कोई व्यक्ति मानता है कि आयुर्वेदिक दवाएं ही सबसे अच्छी हैं, तो वह केवल वही लेख और वीडियो देखेगा जो आयुर्वेद का समर्थन करते हैं, और वैज्ञानिक शोधों को नजरअंदाज कर देगा जो यह बताते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक दवाएं प्रभावी नहीं होती। फ्रेमिंग इफेक्ट। जब एक ही जानकारी को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा दिमाग उसे अलग तरीके से समझता है।